सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेक्शन। तो हॉक गर्ल एक ऐसी सुपर हीरो है जो सिर्फ अपने पावर्स के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने जन्मों और दुख भरी कहानी के लिए भी फेमस है। डीसी यूनिवर्स की इस पावरफुल वॉरियर की कहानी सिर्फ एक्शन और एडवेंचर से भरी नहीं है बल्कि उसके पिछले जन्मों के अनसुलझी कहानी से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में। तो केंड्रा सॉन्डर्स एक नॉर्मल ह्यूमन थी जो अपने जिंदगी में इमोशनल स्ट्रगल्स फेस कर रही थी। डिप्रेशन और होपलेसनेस के कारण उसने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला लिया। सुसाइड के बाद उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ। उसकी बॉडी में उसकी ग्रेट आंट शीरा हॉल की आत्मा एंटर कर गई। शीरा हॉल एक पुरानी हॉक गर्ल थी जो हॉकमैन के साथ कर्स्ड रीइंकार्नेशन साइकिल में फंस गई थी। जब शीरा की आत्मा केंड्रा की बॉडी में आई तो केंड्रा फिजिकली जिंदा थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और मेमोरीज शीरा के साथ मिक्स हो गई थी। केंड्रा सॉन्डर्स और हॉकमैन के बीच की स्टोरी एंशिएंट इजिप्ट तक जाती है। प्रिंस खुफू और प्राइस्टेस छे आरा की एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। उन्होंने एक रेयर मेटल एंटी-एज मेटल को यूज करके अपने आसपास की दुनिया बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हदसेट नाम के एक जेलस प्राइस्ट ने मार दिया था और दोनों को एक श्राप दे दिया था। श्राप ये था कि उनकी आत्मा हमेशा रीइंकार्नेट होगी, लेकिन उन्हें हमेशा ट्रेजेडी फेस करनी पड़ेगी और उनका प्यार कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस रीइंकार्नेशन साइकिल के कारण ही केंड्रा और कार्टर अलग अलग पीरियड्स में वापस आते रहते हैं। शीरा की आत्मा होने के बावजूद केंड्रा सॉन्डर्स एक अलग और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती है। जब उसकी बॉडी रिवाइव होती है उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। केंड्रा इनिशियली कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसकी मेमोरीज मिक्स हो जाती हैं। एक तरफ शीरा की पास्ट मेमोरीज और ड्यूटी और दूसरी तरफ केंड्रा की अपनी लाइफ और इंडिविजुअलिटी। केंड्रा अपने आप को शीरा के लेगेसी तक लिमिटेड नहीं करती बल्कि एक नए हॉक गर्ल के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। कार्टर हॉल जो हॉकमैन था केंड्रा को अपना पिछला प्यार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केंड्रा उस कनेक्शन को इनिशियली रिजेक्ट करती है क्योंकि वो अपने पास्ट के एक्सपेक्टेशन से फ्री रहना चाहती है। केंड्रा की पावर्स और स्किल्स एंटी-एज मेटल और उसके रीइंकार्नेशन से जुड़ी हुई है। उसके पास एंटी-एज मेटल विंग्स हैं। ये विंग्स उसको फ्लाइट की एबिलिटी देते हैं और उसका बॉडी वेट काफी लाइट करते हैं। ये मेटल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो केंड्रा के एनिमीज को डिफेंड करने में मदद करता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। केंड्रा की बॉडी फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है जो उसको नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी एडवांटेज देता है। एंटी-एज मेटल की वजह से केंड्रा की इंजरीज जल्दी हील हो जाती है और उसका एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। केंड्रा एक स्किल्ड फाइटर है जो कई वेपन्स जैसे मेस, स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स को यूज करने में एक्सपर्ट है। उसकी आत्मा एक श्रापित रीइंकार्नेशन साइकिल में फंसी है जो उसको इमोर्टल बनाता है लेकिन हमेशा ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाता है। केंड्रा कॉमिक्स में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग जैसे टीम्स की मेंबर रह चुकी है। केंड्रा और हॉकमैन के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच का लव और कॉन्फ्लिक्ट उनके रीइंकार्नेशन साइकिल की वजह से और इंटेंस होता है। केंड्रा का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी लेयर्ड है। एक तरफ वो एक वॉरियर है जो अपने पास्ट और डेस्टिनी को एक्सेप्ट करती है, दूसरी तरफ वो अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए फाइट करती है। केंड्रा अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज के बावजूद कभी गिव अप नहीं करती। वो अपने सारे चैलेंजेस को एक वॉरियर की तरह फेस करती है। केंड्रा की जर्नी एक सेल्फ डिस्कवरी और पर्पस को ढूंढने की है। वो अपने रीइंकार्नेशन के श्राप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखती है और अपने नए जन्म में अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। केंड्रा सॉन्डर्स की हॉक गर्ल एक यूनिक और आइकॉनिक सुपर हीरो बनती है। उसकी स्टोरी ट्रेजेडी, स्ट्रेंथ और होप का एक परफेक्ट मिक्स है। डीसी यूनिवर्स के अंदर केंड्रा की लेगेसी सिर्फ एक रीइंकार्नेशन साइकिल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन की कहानी है जो अपने फेट को अपने टर्म्स पर डिफाइन करती है। हॉक गर्ल का ओरिजिन और उसकी जर्नी एक इंस्पायरिंग कहानी है जो फैंस को दिखाता है कि चैलेंजेस के बावजूद एक इंसान अपना पैथ खुद डिफाइन कर सकता है। गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सजेशन भी दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही कई सारे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।